हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मेक आईएएस का करंट अफेयर देखेंगे जो एमसीक्यू बेस पे है और ये सितंबर महीने का देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और ये ना सितंबर से ऐसे करते करते हम लोग वापस जाएंगे, जैसे कि हम लोग जनवरी तक जाएंगे वापस। तो आप इसको देखते रहिएगा, इस सीरीज़ को कंप्लीट हम लोग करवाएंगे, ठीक है। और यह चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ये ना ऐसा रहेगा जैसे एग्जाम में पूछता है ना, उस तरीके से एमसीक्यू बेस पे रहेगा। इसमें कथन एंड कारण या फिर 1 2 दे देता है, देन कथन कौन सा सही है, तो केवल 2, केवल 1, कोई नहीं है, सभी 3, इस तरीके से अभी आप जो भी अब टेस्ट अगर मॉक टेस्ट दे रहे होंगे ना, तो इस तरीके से आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके का पूरा वीडियो आएगा, इसमें से पूरा क्वेश्चन ही है, सिर्फ क्वेश्चन बेस पे है, क्योंकि अभी हम लोग को लिए क्या करना है ना, जो भी एग्जाम देना है तो सबसे पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन करनी है, ठीक है। तो और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, जैसे कि एडुटेरिया का परफेक्शन है, इसका खान ग्लोबल स्टडी का, ये जितने लोग का है बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, तो जाकर के देख लीजिएगा। और करंट अफेयर भी हमारा लगातार ई दृष्टि का हैंड रिटन नोट्स में करवा रही हूँ, तो जो भी वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे जो अनवांटेड न्यूज़ भी डाला हुआ है, तो उसको मैंने फिल्टर करके एक नोट्स बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और बिहार स्पेशल के लिए एडुटेरिया का तथ्य संग्रह भी देख सकते हैं, और इम्तियाज अहमद का एमसीक्यू बुक है, तो वो भी जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये स्टार्ट करते हैं, हमारे सर जी हैं वो स्टार्ट कर देंगे, वीडियो बता देंगे, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हमारा भी सिस्टम ठीक नहीं हुआ, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरा सिस्टम ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज अपलोड नहीं कर रही हूँ। आई थिंक कल तक ठीक हो जाएगा, आ जाएगा मेरा सर्विस सेंटर से, तो फिर मैं अपना वीडियो कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप कंटिन्यू कीजिए वीडियो को, थैंक यू। सर आपका वीडियो, ये क्लास सर आपसे ले रहे हैं आपका। बीपीएससी गुरुकुल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मेक आईएएस का जो सितंबर का जितने भी क्वेश्चन हैं उनके करंट अफेयर के, उसको सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया उन्होंने, लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन्होंने सारे क्वेश्चन इसमें किए हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। पहला है, इस कोष की स्थापना संयुक्त महासंघ द्वारा 2009 में की गई थी। यह कोष मानवीय प्रतिक्रियाओं के संकट के समय जीवन रक्षक सहायता पहुंचाने के लिए करती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 10 महत्वपूर्ण मानवीय देशों को जरूरतों को पूरा करने के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं। इसमें ऑप्शन है केवल 2, केवल 1, कोई नहीं या सभी 3। तो इसमें ऑप्शन केवल 2 ही सही है दोस्तों, जिसमें कि इस कोष की स्थापना जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2009 में नहीं बल्कि 2005 में की थी। जो ये 100 मिलियन फंड दिए गए हैं, इसमें से सर्वाधिक फंड यमन को 20 मिलियन तथा इथियोपिया को 15 मिलियन तथा म्यांमार को 12 मिलियन, माली को 11 मिलियन, बुर्किना फासो को 10 मिलियन तथा कैमरून को 7 मिलियन तथा मोजाम्बिक को 7 मिलियन दिया गया है। और सबसे कम जो दिया गया है बुरुंडी और मलावी, बुरुंडी को 5 मिलियन तथा मलावी को 4 मिलियन दिया गया है। अगला प्रश्न, तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार कौन सा शहर 386 अरबपतियों के साथ अरबपति का राजधानी के रूप में उभरा है। ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, बीजिंग या शंघाई। तो इसका ऑप्शन मुंबई सही है दोस्तों। इसमें 386 टोटल अरबपति हैं, जिसमें 58 की वृद्धि हुई है। तो दूसरे स्थान पर दिल्ली, यहाँ 18 नए अरबपति शामिल हुए। अगला प्रश्न, तो हाल ही में मास्टर कार्ड ने भारत की अपने पेमेंट पास की सेवा वैश्विक स्तर की शुरुआत की है। उपयुक्त पेमेंट पास की सेवा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का लाभ उठाती है। तो ये दोनों सही है दोस्तों। मास्टर कार्ड ने अपनी पहली पेमेंट सेवा जो वैश्विक स्तर की है पास की, उसकी शुरुआत की है, तो यह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का लाभ उठाती है। निम्नलिखित में से कौन पैरालंपिक एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय बनी है। ऑप्शन है शीतल देवी, अवनी लखेरा, प्रीति पाल या रूबीना फ्रांसिस। तो प्रीति पाल हैं जो, इन्होंने 200 मीटर T35 स्पर्धा में 30.1 सेकेंड में क्लियर करते हुए कांस्य पदक जीता था। 100 मीटर में 14.21 सेकेंड में कांस्य पदक जीता। इस तरह ये पहली महिला है जो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा देश सैफ अंडर 20
चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का नया चैंपियन उभरा है? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका। तो जो बांग्लादेश है ये सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का नया चैंपियन बन के इसने नेपाल को हराया है। तो जो मेजबान देश था वो नेपाल ही था, नेपाल में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में किस थीम के तहत 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया था? तो ऑप्शन है कुपोषण मुक्त भारत स्वस्थ परिवार, सभी के लिए पौष्टिक आहार, पोषण के लिए जागरूकता। तो जो सभी के लिए पौष्टिक आहार है इसी थीम के तहत 1 से 7 सितंबर को पोषण सप्ताह मनाया गया था। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में ध्वज के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। तो इस ध्वज पर क्या क्या अंकित है? तो अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और भारत का संविधान। तो ये तीनों चीज़ें अंकित हैं। तथा इस ध्वज का रंग नीला है तथा इस पे ध्वज पे देवनागरी लिपि में सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्थो जय अंकित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 में 4 व्यक्तियों और थाईलैंड के रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट टीम को दिया गया है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये दोनों सही, क्योंकि प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेस जो पुरस्कार है जो दिया गया हुआ है इसमें जापानी फिल्म निर्देशक हायाओ मियाजाकी को भी दिया गया है जो कि उनको फिल्म निर्माता हैं। और जो दूसरा है कर्मा फुन्सो, ये भूटान के एक विचारक हैं। तथा तीसरा है गुएन थी लियांगफुओंग, ये वियतनाम युद्ध के दौरान डॉक्टर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। फिर मियाजाकी हायाओ वही फिल्म निर्देशक हैं। रूरल डॉक्टर मूवमेंट ये जो थाईलैंड का है, ये जिसमें रूरल डॉक्टर सोसाइटी और रूरल डॉक्टर फाउंडेशन शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं और डॉक्टर जैसे एकीकृत संगठन है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग को अधिसूचित किया है। इस संदर्भ में विचार कीजिए। 22वें विधि आयोग का गठन 2020 में किया गया था। तो ये सही है दोस्तों। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में सुकुमार सेन की अध्यक्षता में किया गया। तो ये गलत है, ये सुकुमार सेन नहीं जबकि MC सीतलवाड़ के अध्यक्षता में किया गया था। तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 अंशकालिक अध्यक्ष सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, डूरंड कप भारत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका शुरुआत 1888 में हुई थी। इसी में दूसरा, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने अपना पहला डूरंड कप का जीता है। तो ये दोनों सही है दोस्तों। डूरंड कप की शुरुआत 1888 में ही हुई थी। तो जो नॉर्थ इंडियन यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है इसी ने इस बार फाइनल जीता है। पेनल्टी शूट में गत विजेता टीम मोहन बगान जायंट को 4-3 से हराकर यह टूर्नामेंट जीत लिया है। तो जो इसका फाइनल का आयोजन था विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया था। तो यह इसका 133वां संस्करण था। तो इसका जो आयोजन किया गया था वो 4 राज्यों जिसमें कि कोलकाता में, वेस्ट बंगाल के कोकराझार असम में, जमशेदपुर झारखंड में, शिलांग मेघालय में। जो जमशेदपुर झारखंड में यह पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा था। सितंबर 2024 में भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकसित कार्यक्रम के तहत गुजरात के साणंद में कौन सी सेमीकंडक्टर यूनिट इकाई स्थापना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवां। तो यह इसमें पांचवा ऑप्शन है। जिसका जो निर्माण कर रहा है वो कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो हाल ही में इसके 22वें संस्करण का बंगाल की खाड़ी में आयोजन किया गया। तो ये पहला सही है दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। जबकि दूसरा जो है ये भूमध्य सागर में आयोजित किया गया इस साल 2 से 4 सितंबर के बीच और 22वां संस्करण है ये। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 14 दिवसीय प्रदर्शनी छाप दिल्ली हाट का आयोजन किया गया? तो यह वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया है जो दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस वेब सीरीज से IC 814 से संबंधित सामग्री पर OTT प्लेटफॉर्म पर प्रमुख स्पष्टीकरण मांगा है? यह वेब सीरीज किस पर आधारित है? तो यह कांधार हाईजैक की घटना पर आधारित है जो कि 1999 में एक उड़ान में दर्दनाक अपहरण की घटना पर आधारित है। इस राज्य में विधानसभा में एंटी रेप बिल पारित किया गया जिसे अपराजिता टास्क फोर्स का गठन का प्रावधान है।
ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। तो यह पश्चिम बंगाल में पारित किया गया है, जिसमें कि इस बिल में 36 दिन में जांच को पूरी करनी होगी। यदि पीड़ित को कोमा या मौत में चली जाती है, मतलब मौत हो जाती है उसको, तो 10 दिन में फांसी हो जाएगी। या रेप या गैंगरेप के दोषियों को उम्र कैद मिलेगी, बिना पैरोल के दी जाएगी। तो जो अपराजिता टास्क फोर्स का जो गठन किया जाएगा, उसका नेतृत्व डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे, वो हर जिले में किया जाएगा। विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ पर विचार करना है। इसका आयोजन फ्रांस के पेरिस में आयोजित प्रस्तावित है। इसका संयोजन फ्रांस सरकार और यूनेस्को द्वारा किया जाएगा। जो पहला ऑप्शन है इसका आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया जाना है, ये सही है। इसका जो सह आयोजन है यूनेस्को और भारत सरकार के मुख्य विज्ञान सलाहकार, जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उसके द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। जो हमारे यहाँ के प्रधानिक वैज्ञानिक सलाहकार हैं, इसमें प्रोफेसर अजय कुमार हैं, तथा जो लिडियो ब्रिटो हैं, ये प्राकृतिक विज्ञान महानिदेशक यूनेस्को के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के ब्रुनेई यात्रा पर थे। निम्नलिखित उसमें कथनों पर विचार करना है। यह किसी भारतीय पीएम का पहला ब्रुनेई दौरा है। ब्रुनेई महाद्वीप एशिया बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इसकी राजधानी बंदर सेरी बेगवान है। तो ये दोनों सही है। पीएम मोदी ऐसे पहले व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री कि जो ब्रुनेई की यात्रा पे गए थे। तो यहाँ की जो राजधानी बंदर सेरी बेगवान है, तथा वहाँ भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का भी मोदी जी ने उद्घाटन किया है। सितंबर 2024 में केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा नई दिल्ली में कितने करोड़ का एग्रीश्योर फंड जारी किया था? तो ऑप्शन 250 करोड़, 500 करोड़, 750 करोड़ या 1000 करोड़। तो ये टोटल 750 करोड़ का फंड जारी किया है। जो ये पैसे हैं, जिसमें 250 करोड़ नाबार्ड, 250 करोड़ बैंकों और 250 करोड़ बीमा और निजी निवेशकों द्वारा जुटाए गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारतीय किस शहर में वायुसेना ने सुपर डिमोना विमान सिम्युलेटर की तैनाती की गई? ऑप्शन नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद। तो ये बेंगलुरु में इसका तैनाती की गई थी, सुपर डिमोना विमान सिम्युलेटर की। 2024 में वन हेल्थ मिशन के तहत तत्वाधान में कहाँ विषाणु अभ्यास वायरस का आयोजित किया गया था? ऑप्शन है अजमेर, गोरखपुर, पटना या हैदराबाद। तो इसका आयोजन अजमेर में किया गया है। तो ये मॉकड्रिल तरीके से जो राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम की तत्परता और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न, किस जिले की लैब मित्र नामक पहल को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में जिला स्तरीय पहल के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है रांची, त्रिपुरा, इंदौर या वाराणसी। तो ये लैब मित्र जो पहल है वो वाराणसी में शुरू किया गया था, और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो सम्मेलन का आयोजन 2024 में हुआ था वो मुंबई में किया गया था। उसी में इसे ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 में शीतल देवी और राकेश कुमार की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम कंपाउंड तीरंदाजी में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला, शीतल देवी विश्व की पहली एकमात्र महिला जो तीरंदाज है जो बगैर हाथों की प्रतिस्पर्धा करती हैं। जो पहला ऑप्शन है दोस्तों पेरिस पैरालंपिक में, क्योंकि मिक्स जोड़ी ने, शीतल देवी और राकेश कुमार की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है, जबकि दूसरा शीतल देवी जो एकमात्र ऐसी महिला बिना हाथों की प्रतिस्पर्धा करती है, ये सही है, ये गलत है दोस्तों। यहाँ कांस्य पदक उन्होंने जीता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से विकसित भारत पहल के तहत 2047 के तहत इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग और नवाचार केंद्र की घोषणा की है? ऑप्शन है रसायन मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय या वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में सितंबर 2024 में द्रौपदी मुर्मू जी ने उदगीर में कहाँ के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? यह किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड, बिहार या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, लातूर में। और जो ये बुद्ध विहार है, इसका जो प्रतिकृति ये कर्नाटक के कलबुर्गी स्थित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है। अगला प्रश्न, तो हाल ही में संपन्न संयुक्त कमांडर सम्मेलन के बारे में कथनों पर विचार किया जाना है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। यह सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों को परिवर्तन किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 के संदर्भ में विचार करना है। हरविंदर सिंह ने पुरुष के निजी तीरंदाजी रिकर्व ओपन फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है, तथा इसी में दूसरा है सचिन सर्जेरावा खिलाड़ी ने पुरुषों के शॉटपुट में कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है।
तो इसमें है केवल दो, न तो एक न तो दो, एक या दो दोनों, या केवल एक। तो इसमें है जो दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। जैसे सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने पुरुषों के शॉटपुट F16 में सिल्वर मेडल जीता है, तथा हरविंदर सिंह ने पुरुषों के निजी तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले निजी तीरंदाजी रिकर्व के ओपन फाइनल में पहला व्यक्ति बन गए हैं। अगला, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 100 शिक्षकों का चयन किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के कुल 4 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो ये जो पहला है दोस्तों, इसमें 50 शिक्षकों का चयन किया गया, ये गलत है। ये उत्तर अर्थात ये भी गलत है। इसमें 2 ही शिक्षकों का चयन किया गया, जिसमें कि 2 मध्य प्रदेश, 2 बिहार, 2 यूपी से सम्मानित किए गए हैं। इनको योग्यता प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये और एक रजत पदक दिया गया है। और ये इनको अवार्ड दिया गया द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में देश के शिक्षकों को दिया गया। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हांगकांग। तो ये दक्षिण कोरिया के इचियॉन में यह आयोजित किया गया था, तथा इसमें जो भी दक्षिण कोरिया का प्रमुख, एशिया के प्रमुख तटरक्षक एजेंसियां थी, उन्होंने भाग लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी में दूसरा, भारत के शिक्षक दिवस को मनाने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के महान व्यक्तित्व और उनकी शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन को मरणोपरांत 1994 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया गया। तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, बाकी ये दोनों सही हैं, क्योंकि उनको 1954 में यह अवार्ड दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में मिशेल बर्नियर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है स्पेन, ब्राजील, फ्रांस या फिनलैंड। तो इन्हें फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वहाँ के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इन्हें मिशेल बर्नियर को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत जैव ऊर्जा टेक एक्सपो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसके ऑप्शन है दोस्तों, पहला मुंबई, दूसरा दिल्ली और बेंगलुरु या चेन्नई। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, जो कि नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फॉर्च्यून इंडिया के वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटी कौन है? ऑप्शन है शाहरुख खान, थलापति विजय, अक्षय कुमार था विराट कोहली। जो शाहरुख खान है, उन्होंने 92 करोड़ रुपए चुकाए, इसलिए वो पहले क्रमांक पे हैं। तो दूसरे क्रमांक पे तमिल सुपरस्टार थलापति विजय हैं, तथा टॉप 5 में अमिताभ बच्चन, सलमान खान भी हैं। विराट कोहली भारतीय प्लेयर में सबसे आगे हैं। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बहु दवा प्रतिरोधी टीबी उपचार के विकल्प के रूप में बी-पाल्म पद्धति को शुरू करने की मंजूरी दी गई। बी-पाल्म उपचार पद्धति में 4 दवाओं बेडाक्विलाइन, प्रिटिमाइनिड, लाइनजोलिड तथा मैक्सीफ्लोक्सीन का संयोजन है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। ये जो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बहु दवा प्रतिरोधी टीबी उपचार विकल्प के रूप में बी-पाल्म को मंजूरी दी गई है। तो बी-पाल्म में 4 दवाओं का संयोजन है। तो हमें 2025 तक रणनीतिक रूप से टीबी को कम करना है, टीबी जो रोग है उसे कम करना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। तो दूसरा है, इसमें यह परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह मार करने वाला क्रूज मिसाइल है। तो तीसरा है, इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। तो इसमें जो पहला है दोस्तों, इसका जो प्रक्षेपण किया उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। तो यह परमाणु क्षमता से लैस है, सतह से सतह मार करने वाला है, लेकिन ये क्रूज मिसाइल नहीं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। इस प्रकार 2 ही सिर्फ सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस राज्य में जल संचय जनभागीदारी पहल की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। तो ये उन्होंने गुजरात के सूरत में जल संचय जनभागीदारी पहल का शुभारंभ किया है।
सरकार ने किस जिले में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण को घोषणा की है? तो ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी। तो यह वाराणसी में है। संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय में 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है। किस मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 में देश में प्रकृति परीक्षण अभियान चलाने की घोषणा की है? ऑप्शन आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसमें आयुष मंत्रालय ने 2024 में प्रकृति परीक्षण अभियान चलाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित किसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नामित किया गया है? ऑप्शन अजय रात्रा, शरद कमल, प्रवीण कुमार या ज्योति बरवाल। तो जो अजय रात्रा हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। 2024 में टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच विक्रम राठौर को किस देश के कोचिंग स्टाफ में शामिल किया गया है? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान। तो उन्हें न्यूजीलैंड के कोचिंग स्टाफ में शामिल किया गया है। स्ट्रॉबेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के संयुक्त पहल है। तो दूसरा, इसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क के सभा संज्ञानात्मक क्षमताओं का AI सृजन करना है। तो इसका यह माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, जब यह ओपन AI द्वारा है। ओपन AI एक कंपनी है, उसके द्वारा यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो ये दूसरा सही। इसका जो उद्देश्य है मानव मस्तिष्क के समान संज्ञानात्मक क्षमताओं से AI का सृजन करना है। सितंबर 2024 में किस संस्था ने माइक्रोफ्लूइडिक प्रौद्योगिकी के संयोजन से सूर्य के प्रकाश का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर उद्योगों से अपशिष्ट के जल से विषाक्त क्रोमियम को निष्कासित करने के लिए एक अभिनव विधि विकसित की है? तो ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली है। इसी ने माइक्रोफ्लूइडिक प्रौद्योगिकी के संयोजन से सूर्य के प्रकाश को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करके उद्योगों के अपशिष्ट से विषाक्त क्रोमियम को निष्कासित करने के लिए अभिनव विधि की खोज की है। में कौन नागालैंड का एकमात्र एथलीट है जो पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय दल का हिस्सा है? तो ऑप्शन नवदीप सिंह, सचिन सरजेराव खिलाड़ी या होकातो होताजो सेमा या थुलासुमी मुरुगेसन। तो इसमें जो होकातो होताजो सेमा हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है शॉर्ट पुट में। यही एक नागालैंड के एकमात्र खिलाड़ी हैं जो भारतीय ओलंपिक दल के हिस्सा है। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी ने पहली बार अमेरिकी ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो इसका ऑप्शन है जेसिका पेगुला, एरिना सेबालोंका, सेरेना विलियम्स या एमा रोडुकानु। तो इसमें एरिना जो सेबालोंका है, इन्होंने पहली बार अमेरिकी ओपन जीता है। तो इनका ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो उन्होंने अमेरिका की जेसिका पेगुला को हरा दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में चर्चा रहा मेगा पाम ऑयल